Dear students, welcome back to VK Jaiswal video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 111 to 120. Let's start from question 111. 111 हमें क्या बोल रहा है? BF3 and NF3 both are covalent compounds, but NF3 is polar whereas BF3 is non-polar. पोलर और नॉन पोलर का सिंपली मीनिंग है कि हमारे पास NF3 का जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा और BF3 का डायपोल मोमेंट यहाँ पर इक्वल टू जीरो होगा। तो अपने को यहाँ पर यही चेक करना है कि दोनों के डायपोल मोमेंट में की डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। अब अपन NF3 का यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए और एक लोन पेयर के फॉर्म में रह गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, और जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी पिरामिडल। पिरामिडल शेप होने की वजह से ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब अपन बॉन्ड मोमेंट्स देखें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज़्यादा है, तो इस तरह से हमारे पास बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन होगी और लोन पेयर की इस तरफ से। तो हमारे पास ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली BF3 में अपन बात करें तो बोरोन के साथ में यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है। अब इसमें आप गौर से देखें तो बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर है। हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोरोन और फ्लोरीन के केस में ये बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में और यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर एडिशन करेंगे इन दोनों का तो हमारे पास इस तरफ हो जाएगा, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा इस वाले बॉन्ड मोमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर नेट जो डायपोल मोमेंट होगा BF3 का वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जीरो हो जाएगा। इसलिए ये जो स्पीसीज़ है ये है हमारे पास नॉन पोलर और यहाँ पर NF3 जो है वो है पोलर स्पीसीज़। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? NF3 जो है पिरामिडल है वेयर एज BF3 इज प्लेनर ट्राइंगुलर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 112, इसमें बोला गया डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज स्मॉलर देन। तो हमारे पास देखिए NF3 का जो डायपोल मोमेंट है पिरामिडल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से है नॉट इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या BF3 की बात करें, इन सभी का स्ट्रक्चर देखेंगे गौर से तो सिमेट्रिकल आ रहा है। यहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर है और CCl4 में सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन तीनों के ही जो नेट डायपोल मोमेंट होगी वो इक्वल टू जीरो होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल शेप या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेफिनेटली NF3 जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इन तीनों से तो उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा ही होगा। बट NH3 की बात करें तो NH3 में हमारे पास जो है स्मॉलर ही है, ये नेट डायपोल मोमेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। बट अपन डायपोल मोमेंट के बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो यानी इन तीनों फ्लोरीन्स का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा और लोन पेयर का नेट डायपोल मोमेंट अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को समवट थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करेंगे बट नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा। बट यहाँ पर अपन देखें हाइड्रोजन्स और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है तो इस डायरेक्शन में होगा, लोन पेयर का भी इस तरह, तो दोनों ही बॉन्ड मोमेंट्स का रिजल्टेंट जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा। इसलिए कंपैरेटिवली हमारे पास अमोनिया का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो किससे ज़्यादा होगा? NF3 से ज़्यादा होगा। तो अपने को यही पूछा गया था कि NF3 का डायपोल मोमेंट किससे कम है, तो वो NH3 से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव पोलर बॉन्ड्स बट जीरो डायपोल मोमेंट। पोलर बॉन्ड्स अपन देखें पहले O2, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जीरो है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड। CHCl3 की बात करें तो CHCl3 में हमारे पास कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड जरूर है, पोलर बॉन्ड है। इसके साथ ही अपन नेट डायपोल मोमेंट की भी बात करेंगे तो हमारे पास सेम ही डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर जीरो भी नहीं होगा। नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। पर अपने को क्या देखना है? जीरो डायपोल मोमेंट देखना है। तो अपन CF4 की बात करते हैं। CF4 मॉलिक्यूल जो है टेट्राहेड्रल है, चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन है, बट कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे। पॉजिटिव आ जाएगा
कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा फ्लोरीन पे, बट इनका जो बॉन्ड मोमेंट्स अपन लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, फ्लोरीन का इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट तीनों फ्लोरीन का जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड भी है और नेट डायपोल मोमेंट जीरो भी है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 114, इसमें बोला गया है विच हैज़ मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो सिमिलरली अपने को बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन देखनी है। यहाँ पर अपन देखें कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये डायपोल मोमेंट तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। सिंपल डायपोल मोमेंट जो रेस्पॉन्सिबल होगा म्यू नेट वो इस फैक्टर की वजह से होगा। यहाँ पर अपन देखें कि हमारे पास ये इधर जा रहा है, ये हमारे पास इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसका कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर एक और थोड़ा सा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा, और यहाँ पर म्यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, जस्ट कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी म्यू इज इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पर अपन कोर्स से देखें तो ये जो क्लोरीन है इस डायरेक्शन में बॉन्ड मोमेंट जा रहा है, इस क्लोरीन का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरफ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट भी क्या हो रहा है, अपवर्ड ही जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो बाकी किसी भी कंपाउंड में इस तरह से कम्बिनेशन अपने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर जो म्यू होगा वो सारे ऑप्शंस के कंपैरिजन में क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर एडिशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऑप्शन बी का मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट है 115, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्लेनर एंड नॉन पोलर, यानी डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो XeO4 की अपन बात करें तो जीनोन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन बोले तो sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। तो पहली कंडीशन यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जरूर होगा ये, बट यानी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, बट प्लेनर नहीं है ये। इसी तरह से SF4 की बात करें तो SF4 में सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, जिसमें से 4 तो हमने क्या किए, बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए, एक लोन पेयर के फॉर्म में बच गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो यहाँ पर आप गौर से देख रहे हो तो कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अपने को ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है, और ये नॉन पोलर भी नहीं होगा, तो ये नॉन प्लेनर और यहाँ पर पोलर होगा, पोलर स्पीसीज। सिमिलरली XeF4 की बात करें तो XeF4 में हमारे पास 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बचे 2 लोन पेयर्स, उन 2 लोन पेयर्स को यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और यहाँ पर गौर से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। अब डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट हमारे पास यहाँ पर अपन देखें जीनोन से फ्लोरीन इस तरफ यहाँ पर, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो म्यू हमारे पास जीरो होगा। इसका मतलब ये स्पीसीज़ क्या हो गई, नॉन पोलर हो जाएगी। तो प्लेनर और नॉन पोलर जो स्पीसीज़ है यहाँ पर वो ऑप्शन सी हो जाएगी। डी में भी अपन देखें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, ये नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर, और डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक, बट दोनों कंडीशन केवल XeF4 में ही सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट है 116, इसमें बोला गया H2 हैज़ ए नेट डायपोल मोमेंट वाइल BF2 हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट, बिकॉज हमारे पास H2O का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा, और इसकी जो शेप होगी दैट इज़ बेंट लाइक शेप, और यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट भी क्या है, जीरो होगा, क्योंकि बॉन्ड मोमेंट्स की आप डायरेक्शन देखेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रही है। बट BF2 की बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट्स है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए म्यू नेट जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रीज़न है कि H2 मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या है, बेंट है, और BF2 लीनियर है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट में डिफरेंस आ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 117, इसे बोला गया करेक्ट सेट ऑफ स्पीसीज विद जीरो डायपोल मोमेंट। तो पहली स्पीसीज अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास लीनियर है, लीनियर होने की वजह से यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। सेकंड अपन देखें COCl2,
COCl2 में C डबल बॉन्ड और Cl इस तरह से दिया हुआ है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसकी वजह से यहाँ पर अपन बॉन्ड मोमेंट्स को कैंसिल करने की कोशिश भी करें तब भी जस्ट अपोजिट कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो म्यू नेट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर CH2Cl2 की बात करें, CH2Cl2 में हमारे पास यहाँ पे भी वही बात होगी, यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 नहीं होगा। BCl3 की बात करते हैं, BCl3 में हमारे पास बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी प्लेनर है, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड मोमेंट्स होंगे वो जस्ट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। म्यू नेट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ ये दो स्पीसीज जो हैं इनके डायपोल मोमेंट क्या होंगे 0 हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 118 में क्या बोला गया, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पोलर स्पीसीज। अपने को पोलर स्पीसीज देखना है जो दोनों के दोनों होने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में तो आप देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ये दिया हुआ है और एक H2O दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर शेप होने की वजह से इसका जो म्यू होगा वो 0 होगा, यानी ये नॉन पोलर होगी। और H2O के केस में बात करें तो ये बैंड शेप है, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये पोलर स्पीसीज हो जाएगी। बी ऑप्शन में देखते हैं, बी ऑप्शन में BF3 और PCl3 की बात हो रही है। तो BF3 में हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये म्यू जो है वो 0 हो जाएगा, और ये जो है कंपाउंड ये प्लेनर भी है। यहाँ पर PCl3 की बात करें तो PCl3 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन अपन देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यानी ये पिरामिडल शेप होगी। पिरामिडल शेप की वजह से नेट डायपोल मोमेंट जो होगा नॉट इक्वल टू 0। सी ऑप्शन को देख लेते हैं, SO2 और SCl2। तो हमारे पास SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, बट जो शेप है वो बेंट लाइक शेप है, तो यहाँ पर भी आप बॉन्ड मोमेंट्स देखेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली SCl2 की बात करें, SCl2 में भी हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर्स बच जाएंगे, तो ये भी बेंट लाइक शेप है, और यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अपने को यही चीज़ देखनी थी कि दोनों के दोनों स्पीसीज जो हैं वो पोलर हो, यानी नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि दोनों स्पीसीज जो हैं उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या है नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों के दोनों पोलर स्पीसीज है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में से कम एक स्पीसीज जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, जैसे डी ऑप्शन में भी देख लें तो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड जो है उसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी ये नॉन पोलर हो जाएगी। क्लियर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 119, इसमें बोला गया इन विच मॉलिक्यूल डज द क्लोरीन एटम हैज़ पॉजिटिव पार्शियल चार्ज। तो यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन का 2.1 होता है और क्लोरीन का 2.5 होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इस पे आएगा, नेगेटिव इस पे आएगा जब भी अपन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे तब, या सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्लाइटली क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएंगे, जिससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली Br और Cl की बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास यहाँ पर भी क्या है क्लोरीन ही है। ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी यहाँ पे 2.5 नहीं 3.0 होती है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। OCl2 में बात करें, ऑक्सीजन और क्लोरीन में कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 होती है और क्लोरीन की 3.0 होती है। इस बेसिस पे यहाँ पर क्या आएगा डेल प्लस और डेल नेगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किस में आ रहा है OCl2 में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अपन देखें SCl2, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.5 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 3.0, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे डेल माइनस आएगा, तो डेल पॉजिटिव जो क्लोरीन पे आ रहा है वो केवल OCl2 में ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 120 में बोला गया लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज, तो यहाँ पर स्टेनेट की बात करें तो यह है SnH4, सेलेन की बात करें तो SiH4, प्लम्बेन की बात करें तो PbH4, जर्मेन की बात करें तो GeH4। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनके हाइड्राइड्स बने वो कार्बन फैमिली के, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्राइड्स ये एक तरीके से सॉल्ट्स हैं विद
मोनो एटॉमिक एनाइन। यहाँ पर H माइनस जो है वो मोनो एटॉमिक एनाइन है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यानी थर्मल स्टेबिलिटी सिंपली अपन चेक करें तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ salts contains मोनो एटॉमिक एनाइन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लैटिस एनर्जी की। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस की। तो यहाँ पर सभी में अपन देखें, यहाँ पर अपने पास Sn प्लस 4 होगा, H माइनस के फॉर्म में होगा। सिमिलरली सिलिकॉन भी प्लस 4 और H माइनस के फॉर्म में होगा, Pb भी प्लस 4 और H माइनस के फॉर्म में होगा, और जर्मेनियम भी Ge प्लस 4 H माइनस, यानी चार्ज तो सभी में सेम है। तो अपन साइज से चेक करेंगे तो हाइड्राइड तो सब में कॉमन है। अपन साइज देखेंगे यहाँ पर जो कैटायन है, तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन की साइज की। जिसकी सबसे ज़्यादा साइज होगी उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, और उसी की थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे कम होगी। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अपन, तो हमारे पास रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। रेडियस इंक्रीज होने की वजह से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर अपन यदि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी, SiH4 की, देन इसके बाद हो जाएगी GeH4 की, देन SnH4 की, फिर हो जाएगी PbH4 की। तो सबसे कम जो हो रही है वो हमारे पास किस में हो रही है, प्लम्बेन में। तो लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड है प्लम्बेन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।